मूवी शुरू होती है और हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच छुट्टियां मनाने के लिए आता है। तभी एक औरत जिसका नाम जूलिया होता है वो पानी में कूद जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि कोई उसका पैर नीचे से खींच रहा है, जिसके बाद उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे उसे लगता है कि वह इसका भ्रम है। जिसके बाद जूलिया वापस से पानी में तैरने लगती है, लेकिन इस बार जूलिया का पैर किसी ने जकड़ लिया होता है। जिसके बाद जूलिया वापस से तैरने की कोशिश करती है, लेकिन वह तैर नहीं पाती। जिसके बाद जूलिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी जो कि हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है, जिसके कारण उसको भी कुछ सुनाई नहीं देता। शिप की दूसरी तरफ उसका पति टॉम और बेटा बेन जो कि मछली पकड़ रहे होते हैं, जिसके कारण उन दोनों को भी कुछ सुनाई नहीं देता। इधर जूलिया पानी में हाथ पैर मारती रहती है। तभी उसके पति टॉम को याद आता है कि उसने अपनी पत्नी जूलिया को बहुत देर से नहीं देखा। जिसके बाद टॉम जूलिया को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी टॉम की नज़र पानी में जूलिया के ऊपर पड़ती है जो कि डूबने ही वाली थी। टॉम फौरन ही शिप को जूलिया की तरफ मोड़ता है और पानी में कूद जाता है। वह उसे बचा करके किनारे तक लाता है। तभी दोनों बच्चे दोनों को ऊपर शिप में खींच लेते हैं। अब जूलिया ये सब देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने आप को समझाने लगती है कि यह सब उसका भ्रम है, शायद लहरों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अब रात में जूलिया अपने बेटे का जन्मदिन मना रही होती है। तभी उसकी बेटी कैसी को उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसके कारण वो लैपटॉप लेकर के बाहर चली जाती है। अब वीडियो कॉल पे केसी का बॉयफ्रेंड बताता है कि इस शहर में बहुत सारे मिस्टीरियस बादल आ गए हैं, जिसके कारण शहर में बहुत सारी तबाही हो रही है। जिसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण केसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी केसी का भाई बेन उसे बताता है कि शायद हम लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए नेटवर्क इशू हो रही होगी। इसके बीच में एक खतरनाक आवाज़ आती है, जिसके कारण सारे परिवार बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद टॉम देखता है कि उसके शिप को बहुत सारी व्हेल मछली घेर लिए हैं और वहाँ से एक समूह जा रहा है। तभी शिप पे एक जोरदार टक्कर लगती है, जिसके कारण बेन गिर जाता है। जिसके बाद टॉम को शिप की चिंता होने लगती है, इसलिए वह एक डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में कूद जाता है। कुछ देर बाद टॉम पानी से वापस बाहर आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक कट लग जाती है। जूलिया उसके जख्म को सिलने लगती है। टॉम बताता है कि उसे पानी के अंदर कुछ बहुत बड़ा जीव होने का एहसास होता है। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे शिप के प्रोपेलर से कट लग जाती है। अब टॉम को शिप में बहुत सारे नुकसान दिखने लगते हैं। जिसके बाद टॉम शिप के आसपास सारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी सिग्नल नहीं मिलता। इधर केसी भी अपने फ़ोन में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन उसको भी फ़ोन में कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है। तभी केसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है, तो वो बहुत ही ज़ोर से डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वह जीव कोई और नहीं केसी का भाई होता है। साला इतनी ख़राब सिचुएशन में भी इसको मजाक सूझ रहा है। अब कुछ देर बाद शिप पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तभी जूलिया को रेडियो में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ इतनी बेकार थी कि जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इधर टॉम अपने परिवार को बताता है कि अब हम लोगों के पास बस 4 दिन का ही खाना बचा हुआ है, इसलिए अब हम लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी मछली पकड़ने वाले बोट का इंतजार करना पड़ेगा। तभी अचानक रेडार पे कुछ डिटेक्ट होता है और पूरे परिवार को एक आवाज़ सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे उल्कापिंड धरती पर गिर रहे हैं। एक उल्कापिंड समुद्र में गिर जाता है तो टॉम शिप को फौरन स्टार्ट करने लगता है। शिप मुश्किल से स्टार्ट होती है, लेकिन तभी एक उल्कापिंड शिप के बगल में गिर जाती है। सारे परिवार वाले एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी टॉम को पता चलता है कि ये आग के गोले उल्कापिंड नहीं है, बल्कि एक सैटेलाइट का मलबा है। जिसके बाद टॉम देखता है कि उसके शिप में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और शिप से धुआं निकल रहा है। टॉम शिप को चेक करता है और कहता है कि इंजन खराब हो गया है। तभी एक भयंकर तूफान शिप को अपने चपेट में ले लेता है। सारे परिवार वाले शिप के अंदर छिप जाते हैं। शिप बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। तभी बेन वापस से गिर जाता है और इस बार बेन को चोट लग जाती है। लहरें बहुत तेज़ी से शिप से टकराने लगती है। टॉम मुश्किल से बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लेकर के आता है। इतनी में ही लाइट कट जाती है। टॉम वापस से पावर बटन को दबाता है, जिसके बाद लाइट वापस से आ जाती है। बेन देखता है कि उसकी माँ जूलिया के नाक से खून निकल रहा है। तभी हवा और तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है। उसी समय शिप का विंडो खुल जाता है, जिसके कारण सारा तूफानी हवा शिप के अंदर चला जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है। जिसके बाद जैसे ही ये सुबह होती है, सारे परिवार वाले बाहर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं सारा समुद्र का पानी गायब हो गया है। ये सब देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद केसी अपने फ़ोन में वापस से सिग्नल ढूंढने लगती है, लेकिन उसको कुछ भी सिग्नल नहीं मिलता। इधर बेन वापस से मस्ती करने लगता है। वह 2 मरे हुए क्रैब के साथ खेलने लगता है। तभी टॉम अपना कंपास चेक करता है। वह देखता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों उल्टे हो चुके हैं। टॉम बताता है कि यह घटना आखिरी बार 7000 साल पहले हुई थी, जो कि आज फिर से हो चुकी है। जिसके बाद केसी ये सब सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड भी अब मर चुका होगा। केसी अब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो शिप में चली जाती है। जूलिया उसे मनाने के लिए आती है, लेकिन केसी उसे वापस से भगा देती है।
टॉम और जूलिया बचे हुए खाने और पानी को अच्छी तरीके से रखते हैं। इधर बेन भी अपना गुब्बारा आसमान में टांग देता है ताकि उसे देख करके कोई उसके पास आ सके। टॉम इस बार फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी कनेक्ट हो जाता है। वह उसे बताता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में रिवर्स हो गए हैं, जिसके कारण समुद्र अपनी जगह से पीछे हट गया है। वह आदमी टॉम को बताता है कि समुद्र अपनी जगह वापस से कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसीलिए वह टॉम को ऊंची से ऊंची जगह जाने के लिए बोलता है। टॉम आगे कुछ कहता है, इससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी टॉम जूलिया से कहता है कि हमें उस आदमी तक पहुंचने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं। टॉम जूलिया से कहता है कि आज रात हम लोग इस शिप पे ही काट लेते हैं, कल सवेरे हम लोग उस आदमी की खोज पे निकलेंगे। अब जैसे ही सुबह होती है, टॉम की नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि लंगड़ाते हुए उसकी तरफ ही आ रहा होता है। टॉम देखता है कि उस लंगड़े आदमी के हाथ में एक हार्पून है और उसके पास एक कुत्ता भी है। टॉम उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे एक पानी का बोतल ऑफर करता है। वो आदमी पानी का बोतल ले लेता है और पीने लगता है, जिसके बाद वो आदमी उसी बोतल से टॉम के सिर पे मार देता है, जिसके बाद टॉम गिर जाता है। वो आदमी टॉम को एक लात भी मार देता है, जिसे जूलिया देख लेती है और उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन बहुत लेट हो जाती है। वो आदमी अपना हार्पून टॉम के चेस्ट में घुसा देता है। अब टॉम बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है, जिसके बाद वो आदमी टॉम का गला भी काट देता है। वो तुरंत ही जूलिया के पीछे दौड़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन जूलिया कैसे भी करके शिप के अंदर घुस जाती है। जूलिया अपने बच्चों को फ़ौरन ही छुपने के लिए बोल देती है, जिसके बाद वो आदमी शिप में भी आ जाता है और वहाँ पे बचा हुआ खाना खाने लगता है, जिसके बाद जूलिया को वो ढूंढ लेता है। जूलिया साइड से निकल जाती है। ये सब उस आदमी का कुत्ता देख लेता है, जिसके बाद वो जूलिया पे भौंकने लगता है। जूलिया अपने डिफेंस में उस कुत्ते को मार देती है, जिसके बाद वो आदमी जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने कुत्ते को मरा देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। जूलिया एक चाकू लेकर के बाथरूम में छिप जाती है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ पे भी पहुँच जाता है और वो जूलिया को मारने लगता है। तभी जूलिया की बेटी कैसी एक फ्लेम गन मार देती है उसको, जिसके बाद वो जलने लगता है। जूलिया फ़ौरन ही शिप से सारी ज़रूरत की चीज़ें बाहर निकाल लेती है और वो उसी शिप की तलाश में निकल जाती है जिसे उसने रेडियो पे बात किया था। कुछ दिन चलने के बाद जूलिया उस आदमी के पास पहुंच जाती है जिसे उसने रेडियो पे बात किया था, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ सबमरीन में बैठ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही समुद्र अपनी जगह पे वापस से आ जाता है।